Good morning, students. Again, we are going to start the next topic of this chapter, chapter number 2 of physics. Accuracy, precision of instruments and error in measurement. Accuracy से क्या मतलब है? कहते हैं accuracy होता क्या है? मतलब किसी भी values को जब हम measure करते हैं तो उसको हम कितना करेक्टली हम उसको मेजर कर रहे हैं और कितना करेक्टली हम उसको मेजर कर रहे हैं, इस तरीके के इसको हम एक्यूरेसी कह सकते हैं. ठीक है. और अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ, एग्जैक्ट डेफिनेशन एक्यूरेसी की, तो स्टार्ट करते हैं एक्यूरेसी से. एक्यूरेसी होता क्या है? एक्यूरेसी इट इज अ मेजर of how close the measured value is to the true value of the quantity. अब ये समझना, मैं कह रहा था कि भाई हम कितना करेक्टली किसी भी क्वांटिटी को या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या फिर किसी भी एलिमेंट को हम कैसे मेजर कर रहे हैं करेक्टली. अब करेक्टली हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने कोई भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले रखा है. मान लो कि मैंने ये रेड पेन लिया है. ठीक है. दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू. ठीक है. इसके रिस्पेक्ट में मुझे नापना है. तो मैंने बोला कि भाई किसी भी बॉडी का जो लेंथ है वो ये पेन के बराबर, ये मेरा मेजर्ड क्वालिटी है. तो ये भाई मैंने ये बोला कि भाई कोई भी XYZ क्वांटिटी है, उसकी जो लेंथ है वो इस पेन के बराबर है. ये क्या है? ये है स्टैंडर्ड वैल्यू. ठीक है ना. या फिर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, इसको कैसे कहते हैं? ट्रू वैल्यू. अब हमने तुमको भेजा, मान लो आप में से कोई एक गया मेजर करने के लिए, और आप में से कोई मेजर करके लाता है ये भाई इसकी लेंथ तो रेड पेन के बराबर है. पर जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो तुम्हारी जो मेजरमेंट है उससे कम है. मतलब यू आर नॉट एक्यूरेट, यू आर नॉट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू कौन सी है? ये. और ये क्या है जो तुम मेजर करके लाए. सो जितना हम इस ब्लू पेन के लेंथ के बराबर पहुंचेंगे उतना तुम एक्यूरेट और उतना ही करेक्ट होते जाओगे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी. नेक्स्ट इज प्रिसिशन. तो इस प्रिसिशन की डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स अस एज टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड. ठीक है. तो लेट्स सी होता क्या है ये. इसको एक और एग्जैक्टली समझते हैं. तो हमारे पास दो स्केल है. ठीक है. दो स्केल है. एक तो है मीटर स्केल. ठीक है ना. तो मीटर स्केल में क्या होता है? यू हैव दिस जीरो वैल्यू, देन यू हैव अनदर लाइक ये 1 होता है. उसके बीच में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होता है. ठीक है. सो ये हमारा स्केल आगे बढ़ता है. सो ये 0 है तो ये 1 है, तो ये कितना होगा? ये 0.1 होगा. तो इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी है? 0.1. सो ऐसे अगर मैं और आगे स्केल लेके जाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 2. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा मीटर स्केल. इसके बाद एक और स्केल लेता हूं मैं. ठीक है ना. मान लो कि मैंने वर्नियर कैलिपर लिया. वर्नियर कैलिपर होता क्या है वो हम थोड़ा देर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में आपको वर्नियर कैलिपर स्क्रू बॉस का एक डिस्क्रिप्शन वीडियो देने वाला हूं. सो उसकी टेंशन ना लें. बस ये समझें कि अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर रिजॉल्व कर दिया मैंने. ये 0 है और ये 1 है. बट इस केस के अंदर इन दोनों के बीच में 100 है. 100 ऐसे बार से 1 2 3 4 यहाँ पे आया तो ये हो गया तुम्हारा 50. ठीक है. छोटा वाला. फिर 51 52 ऐसे करके 99 और ये 100 को हम 1 मानते हैं. ठीक है. तो इसका रिजोल्यूशन अगर मैं मानूंगा तो मान लो कि हमारी जो रीडिंग आ रही है, रीडिंग कुछ इसके अंदर ऐसे आ रही है. हमने जब नापा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी. बट जैसे ही अब देखो ये जो रेड लाइन है और रिजॉल्व करके देखते हैं हम इसको,
देखिए यहाँ पे इसको और रिजॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो दिख रहा है ये जो इसका जो मार्कर है वो ब्लैक से थोड़ा आगे है, बट 1.6 के बहुत दूर है। ठीक है, तो हम इसको इस वाले स्केल में 1.5 ही काउंट करेंगे। ठीक है, और जैसे ही मैं वर्नियर कैलिपर वाले स्केल में जा रहा हूँ तो उसके बाद तुम्हारे पास एक और चीज है 1.6, 1.5 और 1. यहाँ पे इसका 60, इसके बीच में भी 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब आप इसमें नाप रहे हो तो इसका जो एरो आ रहा है वो यहीं कहीं पे आ रहा है। सो इसकी जो वैल्यू आती है हम काउंट करते हैं वो आती है 1.53 या फिर 2। ठीक है, सो अब क्या हो गया देखते हैं। सो अब यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारे पास दोनों स्केल हैं, दोनों स्केल के अंदर दो वैल्यूज आई हैं, एक तो 1.5 और एक आई है 1.53। आप समझ रहे हैं, तो ये होता है प्रिसीजन। तो जब आप मीटर स्केल ले रहे हो तो आपको सिर्फ 1.5 वैल्यू मिल रही है, जो आप वर्नियर स्केल ले रहे हो, इसे वर्नियर स्केल कहते हैं, इसके अंदर वैल्यू कितनी आ रही है 1.53। यही होता है प्रिसीजन, कि आप किसको कितनी प्रिसाइज वैल्यू निकाल पा रहे हो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एरर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई एरर क्या होती है? एरर गलती, सिंपल सी बात है। हर जो छोटी मोटी गलतियां हम लोग लाइफ में भी करते हैं वो भी एरर ही होती है, जिसकी वजह से हमारे काफी डिसीजन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एरर में सिस्टमैटिक एरर की बात करेंगे। इसका डेफिनेशन होता है विच ऑकर्स इन वन डायरेक्शन आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो या तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है क्या समझते हैं कि भाई ठीक है, मैंने तुमको भेजा कुछ मेजर करने के लिए, मैंने बोला कि इसका लेंथ इतना आता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लास में 11th क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम अंकित है। अंकित जाता है और मेजर करके आता है सर इसकी लेंथ इतनी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट भेजता हूँ, ये अंकित की रीडिंग है। ठीक है, ये है सर की रीडिंग। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन मैंने यहाँ पे मान लो हमारी क्लास में श्याम है, उसको भेजा, वो ये रीडिंग लेके आता। तो यहाँ पे 3 रीडिंग है, दिस इज द ट्रू वैल्यू एंड दीज 2 आर मेजर्ड वैल्यू। सो अंकित क्या कर रहा है, लेसर वैल्यू लेकर आ रहा है। ठीक है ना, इफ द मेजर्ड वैल्यू इज लेसर देन द ट्रू वैल्यू, द एरर इज नोन एज नेगेटिव एरर। तो ये जो एरर आ रही है इसके बीच में, ये जो आ रही है डेल्टा, ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है, श्याम ज्यादा वैल्यू लेके आ रहा है, तो एरर इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एरर। गॉट इट। नेक्स्ट है इसके टाइप्स। पहला होता है इसका इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है ना, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पहला किस वजह से होता है, दैट इज इम्प्रॉपर डिजाइनिंग और कैलिब्रेशन। इसका सेकेंड होता है रीजन जीरो एरर। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसका वजह जो होता है सिस्टमैटिक एरर आती है कहाँ पे, आपकी इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर and third is due to personal error। तो भाई ये सिस्टमैटिक एरर कहाँ पे आती है, एक तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आती है, इम्प्रॉपर डिजाइन मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, या फिर उसको हमने कैलिब्रेट मतलब जो आप फॉर एग्जाम्पल आपने कूलर लिया, ठीक है ना,
कूलर में एक आपका उसके फैन की रेगुलेटर होता है फैन की स्पीड बढ़ाने के लिए। अब जब आप 1 पे करते हो तो स्पीड कितनी आती है, वो उसका पंखा धीरे घूमता है। 2 पे करते हो तेज, 4 पे तो और तेज, 5 पे तो फुल स्पीड मिलता है। मान लो कि आप 1 पे चला रहे हो और स्पीड फुल चल रही है, मतलब इट इज नॉट कैलिब्रेटेड वेल, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। इसके बाद इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, मतलब जिसने वो बनाया वही गलत तरीके से बनाया या फिर प्रॉपर प्रोसीजर उसने फॉलो नहीं किया है। पर्सनल एरर, मान लो कि भाई आप अंकित और श्याम का एग्जाम्पल लेते हैं। अंकित जाता है ऑन करने के लिए, 2 पे चलाता है, बोलता है भाई मैंने तो 1 पे चलाया, तो ये होती है पर्सनल एरर्स। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज रैंडम एरर, ठीक है। इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एरर which cannot be associated with any systematic or constant cause are called random errors. अब ये जो एरर होती हैं ये इर्रेगुलर होती हैं। क्या होती हैं? इर्रेगुलर, और इनकी वैल्यूज, जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली जा सकती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जो एरर का साइज है, साइज जो होता है इट कैन वेरी रैंडमली, साइज कैन वेरी रैंडमली। इसका मतलब समझना है यहाँ पे रैंडमली वेरी कर रहा है, मतलब कि भाई कभी भी छोटी और कभी ज़्यादा गलती भी हो सकती है। हम कभी कभी क्या होता है कि हमको एक ही गलती करने का तरीका आता है, भाई एक बार में एक गलती करी तो हाँ इससे ज़्यादा बड़ी गलती नहीं करेंगे, हमको डर रहता है। पर कई क्या होता है ब्लंडर कर देते हैं, तो एरर का साइज रैंडम हो सकता है, ठीक है। सो इसका हम क्या करते हैं कि अगर बहुत सारी एरर्स, हम एक ही ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में बहुत सारी वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको उन सारी एरर्स, नेगेटिव पॉजिटिव बड़ी एरर्स जितनी भी आ रही है, चाहे छोटी एरर आ रही है, उन सबको उनका एवरेज मीन निकालते हैं, तो जो वैल्यू आती है ना वो ट्रू वैल्यू के बहुत पास आती है, ठीक है। आप इसको मिनिमाइज करने का तरीका बता रहा हूँ। रैंडम एरर जब होती है तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन बढ़ा देते हैं। ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं तो कई ऑब्जर्वेशन में एरर बहुत कम आती हैं, कई में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो जैसे ही मैं उन सबका अर्थमेटिक मीन लेता हूँ, चाहे वो एरर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो जब हम उसका अर्थमेटिक मीन लेते हैं, अर्थमेटिक मीन लेने के बाद जो वैल्यू आती है वो ट्रू वैल्यू के बहुत पास होती है। हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट है, बट ट्रू वैल्यू के बहुत पास आती है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, जिसपे ये था थियोरेटिकल मामला। अगला जो है हमारे पास, हमको निकालना है, हम एक तो निकालना, सबसे पहले निकालना है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद हम निकालेंगे रिलेटिव और परसेंटेज एरर भी निकालेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर होता है क्या है, देखते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया, कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। मान लो कि हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे जाके मैंने कहा कि भाई इस ग्रीन पेन का लेंथ नापिए, ठीक है। इस ग्रीन पेन का लेंथ नापने के लिए मैं 10 बच्चों को भेजता हूँ, तो 10 बच्चे इसकी 10 ऑब्जर्वेशन लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले ने A1 निकाला, दूसरे ने A2 निकाला, ऐसे जाके A10 ले लेते हैं, या फिर इसको एक जनरलाइज फॉर्म ले लेते हैं AN। तो दिस इज लास्ट वैल्यू एंड दिस इज फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो जब मैं ट्रू वैल्यू या फिर A मीन की बात करूंगा, ठीक है, तो A मीन कितना होगा, जब A मीन की बात करेंगे हम,
वो कितना होगा, A1 प्लस A2 प्लस A10 एंड लास्ट फाइनल वैल्यू ANth वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज कितनी है, n. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n एंड द ऑल टेकन वैल्यूज. ऑब्जर्वेशन ये रहे. इन सबको जब मैं निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, A मीन मिलता है. A मीन निकालने के बाद, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है हमको. तो ये होता क्या है, डेफिनेशन देखते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस between the individual measured value and the true value of the quantity is called the absolute error of the measurement. ठीक है, तो जो ए मीन है वो मैं ट्रू वैल्यू, मैंने क्या बोला था, जो मीन लेते हैं तो ट्रू वैल्यू के बहुत पास होता है. तो ए मीन हम मान के चल रहे हैं कि भाई क्या है ये, क्या है ये ट्रू वैल्यू के पास में. ठीक है, सो अब जो हम निकालेंगे डेल्टा A1. सो ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट वैल्यू, या फिर जो पहला बच्चा गया था वैल्यू लेने वो कितना होगा. मॉड लगा रहे हैं ताकि नेगेटिव ना आए. सो A1 माइनस A मीन. ठीक है, सेकेंड एब्सोल्यूट एरर कितना है, डेल्टा A2 की वैल्यू कितनी होगी, A2 माइनस A मीन. सिमिलरली जब हम पूरे में नीचे की तरफ जाते हैं, ANth कितना हो जाएगा, डेल्टा ANth, इसकी वैल्यू हो जाएगी AN माइनस A मीन का मॉड. क्लियर. ये क्या है, ये हर लिए हुए ऑब्जर्वेशन के अंदर आने वाला एरर है, एब्सोल्यूट एरर है. इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर. जब मैं मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है, जितने भी ऑब्जर्वेशन के अंदर एब्सोल्यूट एरर आया उन सबका मीन निकालना है. तो उसको अपन डेल्टा A मीन कहते हैं. दैट इज इक्वल कितना हो जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, और ये लास्ट तक जाएगा कहाँ तक, प्लस डेल्टा AN का मॉड, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव सारे ऐड होते हैं, अपॉन कितनी वैल्यूज थी, n. इसको अपन ऐसे भी डिनोट करते हैं, 1/n टाइम्स समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा A. ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा 9th या 10th के अंदर, लास्ट चैप्टर्स के अंदर, जहाँ पे आप ग्राफ वगैरह पढ़ रहे हो. ठीक है, इसके बाद आता है आपका, इसके बाद हम ये देख सकते हैं जो वैल्यू आई है, द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी, PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर कर रहे हैं A. ऑब्टेन इन एन एक्सपेरिमेंट कितना होगा. ठीक है, सो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन. मतलब जो मीन वैल्यू है उसमें एब्सोल्यूट एरर ऐड या माइनस करेंगे तो मुझे A की वैल्यू मिलेगी.
अब ये होता क्या है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन is lesser than or equal to A, which is A is lesser than or equal to A mean plus delta A mean। ठीक है, ये वाली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल के मीन वैल्यू में से माइनस करता हूँ तो उसकी वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू के बराबर होगी, उससे कम होगी, और जब मैं ऐड करता हूँ तो उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर या फिर उससे ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज योर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता क्या है भाई? रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला होता है सिंपल, हमको ये याद रखना है, दैट इज डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। ये होता है रिलेटिव एरर और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता तुम्हारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? कुछ नहीं, इसको अपन डेल ए से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100। दिस इज योर परसेंटेज एरर। ठीक है, कोई शंका यहां तक? अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, इन दोनों के बारे में पढ़ के रखेंगे। ठीक है, और मुझको इसका जो है पेपर में राइट करके इसके बारे में, इसका भी डायग्राम आप मुझको ग्रुप पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप में। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है ना, थैंक यू।